साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती हैं शिन डोंग ह्यक और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन की कॉन्सेप्ट में मानती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है, यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिन डोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिन डोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिन डोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिन डोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र पर शिन डोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से और चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया, और यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर शिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस तक इनकी आवाज पहुंचती है और इन पर यह बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. शिन जैसे सर्वाइवर्स की कहानियों पर आधारित आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों